सामने देखा, जंगल से एक शैडो लिंक्स बाहर आई। ये एक खतरनाक मैजिक बीस्ट थी जो अंधेरे की शक्ति से बनी थी। उसकी लाल रक्त जैसी आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर एक काली धुंध से ढका हुआ था। एल्डोरिया में रोग मैजिक बीस्ट्स वे प्राणी थे जो या तो किसी जादू के अत्यधिक प्रयोग से या किसी वर्जित प्रयोग के कारण जन्मे थे। वे केवल तबाही और अराजकता फैलाने के लिए बने थे। सैम के मन में डर तो था, पर उसने अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा किया। अगर उसके पास जादू नहीं था तो भी वो लड़ सकता था। शैडो लिंक्स ने झपट्टा मारा। वह एक तेजी से दौड़ती धुंध की तरह थी, एक छाया की भांति। सैम मुश्किल से उसके हमले से बच पाया, लेकिन अगले ही पल लिंक्स ने अपने तेज पंजों से हमला किया और सैम के कंधे पर गहरी खरोंच आ गई। कमबख्त, ये बीस्ट कितनी तेज है, सैम ने सोचा। उसने अपनी ट्रेनिंग को याद किया और एक लो स्टांस में आ गया जिससे उसकी फुर्ती बढ़ सके। जैसे ही लिंक्स ने दूसरा हमला किया, सैम ने जल्दी से साइड स्टेप लिया और उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ा, लेकिन वह मुक्का लिंक्स के छायादार शरीर से आर पार निकल गया। ये बीस्ट तो शारीरिक हमलों से प्रभावित ही नहीं होती। सैम हैरान था। अगले ही पल लिंक्स ने उसकी पेट पर जोरदार हमला किया और सैम पीछे की ओर जा गिरा। उसका शरीर झटके से कमजोर हो गया। उसके पास कोई जादू नहीं था और सामान्य हमले बेकार साबित हो रहे थे। मैं ये लड़ाई नहीं जीत सकता, सैम के दिमाग में यही विचार चल रहा था। लेकिन तभी उसके भीतर कुछ जागने लगा। सैम के शरीर में अचानक गर्मी बढ़ने लगी। उसके हाथ, जो पहले जलन महसूस कर रहे थे, अब गहरे बैंगनी रंग की चमक से दमकने लगे। उसके मन में अजीब सी जानकारी आने लगी, जैसे उसका दिमाग एक नई शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा हो। और फिर बिना सोचे समझे उसने अपने हाथ लिंक्स की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही लिंक्स ने सैम पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, उसकी काली ऊर्जा वार करने से पहले ही सैम के हाथों में समाने लगी। सैम हैरान था। वो लिंक्स की मैजिक एनर्जी को सोख रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं इसकी शक्ति खींच रहा हूँ। उसके भीतर लिंक्स की डार्क एनर्जी समा रही थी। उसका शरीर तपने लगा, लेकिन साथ ही एक अद्भुत शक्ति का अनुभव भी हुआ। फिर बिना किसी योजना के सैम ने अपने हाथ उठाए और पूरी ऊर्जा छोड़ दी। एक बैंगनी काली जादुई लहर लिंक्स से टकराई। लिंक्स ने जोर से चीख मारी और पीछे गिर गई, लेकिन सैम के शरीर में भीषण दर्द उठा। मुझे नियंत्रण नहीं हो रहा। उसके भीतर की ऊर्जा अस्थिर हो रही थी। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। उसकी मांसपेशियां सख्त हो गईं। उसके दिमाग में चक्कर आने लगे। और फिर लिंक्स ने अंतिम हमला किया। सैम के पास बचने की शक्ति नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सैम की आंखों के सामने हर चीज धुंधली हो गई। उसका शरीर अपूर्ण रूप से सुन्न हो चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसने हार मान ली। शैडो लिंक्स धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी रक्त लाल आंखों में विजय की चमक थी। क्या यही मेरा अंत है? सैम ने सोचा। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। लेकिन तभी एक जबरदस्त गरज सुनाई दी। हवा भारी हो गई। तेज रोशनी का एक झटका जंगल में चमका। लिंक्स ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक भयंकर बिजली की चमक आसमान से गिरी और लिंक्स के पास जमीन से टकराई। लिंक्स चीख उठी और तुरंत पीछे कूद गई। सैम बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसने धुंधला सा एक अंधकारमय अक्स देखा। वह कोई योद्धा था, एक शक्तिशाली शख्स जिसकी उपस्थिति ही भारी थी। उसने लिंक्स को घूरा और कहा, इस लड़के को छोड़ दो, यह अभी मरने वाला नहीं है। लिंक्स गुस्से से गुर्राई, लेकिन तभी एक और बिजली की चमक गूंजी और वो अंधेरे में गायब हो गई। सैम की बेहोशी में एक आवाज। अंधेरे में सैम ने फिर वही आवाज सुनी जो उसने लाइब्रेरी में सुनी थी। तुम विशेष हो, पर अभी तैयार नहीं हो। अगर जीना चाहते हो तो सीखना होगा। सैम होश में नहीं था, पर उसके मन में एक बात स्पष्ट हो गई थी। अगर उसे जिंदा रहना है तो सिर्फ शक्ति मिलना काफी नहीं होगा। उसे उस पर नियंत्रण पाना भी सीखना होगा। और यही उसकी असली यात्रा की शुरुआत थी।